जय भीम साथियों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ संवैधानिक बहस नहीं है बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कॉलेजियम प्रणाली की खामियों पर प्रकाश डालेंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की जरूरत क्यों है और साथ ही इस बात का भी चर्चा करेंगे कि कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली सिस्टम कॉलेजियम प्रणाली चारों तरफ आलोचना से घिर गई है। इस बात पर चर्चा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हाल ही में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने एक कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने अपने कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो सकती है, लेकिन समाधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाए। जजों को बाहरी दबाव से मुक्त होना अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश का यह बयान केवल एक कानूनी राय नहीं है बल्कि यह भारत के संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा का आह्वान है। भारत का संविधान न्यायपालिका को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था के रूप में स्थापित करता है। यह व्यवस्था केवल एक संवैधानिक आदर्श नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए अनिवार्य तत्व है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कॉलेजियम प्रणाली की कमियों को स्वीकारते हुए कहा कि सुधार ऐसे ना हो कि जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाए। उनका यह वक्तव्य उस गहरे तनाव की ओर इशारा करता है जो भारत की न्यायिक नियुक्ति प्रणाली के विषय में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पिछले कुछ वर्षों से उभरकर सामने आया है। आज हम कॉलेजियम प्रणाली की आलोचनाओं, उनके बचाव और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांत की गहराई से पड़ताल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली है क्या और इसका इतिहास क्या रहा है। क्या मूल संविधान में कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था थी या बाद में जोड़ा गया? कॉलेजियम प्रणाली भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा विकसित एक प्रणाली है जिसके तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति की जाती है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह होता है जो सिफारिशें करता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था और ऐसा भी नहीं है कि ये व्यवस्था शुरुआत से ही भारतीय संविधान में मौजूद था। भारत के संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो भी परामर्श के आधार पर। लेकिन यह परामर्श किसका होगा, इस पर लंबे समय तक बहस चलता रहा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाने की बात की है, लेकिन परामर्श के आधार पर। इस परामर्श को सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न अलग अलग मामलों में 3 जजों के मामले में कॉलेजियम के रूप में परिभाषित किया है। 3 ऐतिहासिक फैसलों ने इस परंपरा को जन्म दिया जिसे हम आज कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। पहला केस जज जो साल 1981 में आया था, इस फैसले में कार्यपालिका को नियुक्तियों में प्राथमिकता मिली थी। और दूसरा जज केस जो साल 1993 में सामने आया, इसमें न्यायपालिका को नियुक्तियों में वर्चस्व मिला। और तीसरा जज केस जो साल 1998 में सामने आया, इसमें कॉलेजियम की संरचना हुई और इसकी प्रक्रिया तय की गई। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों के समूह द्वारा की जाती है और इसे ही हम कॉलेजियम कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर यह प्रणाली इतनी ही प्रभावशाली है तो आलोचना क्यों होती है? तो इसके आलोचना के कई कारण हैं। कॉलेजियम प्रणाली के आलोचना का सबसे जो प्रमुख कारण है कि इसमें पारदर्शिता की कमी होती है। कॉलेजियम एक बंद कमरे में फैसला लेता है। आम जनता नहीं जानती कि किस आधार पर कौन चुना गया या क्यों किसी का नाम रिजेक्ट किया गया। कॉलेजियम की कार्य प्रणाली पूरी तरह गोपनीय होती है। आम जनता तो दूर की बात है, यहाँ तक कि न्यायिक बिरादरी के भी अधिकांश लोग यह नहीं जान पाते हैं कि किस आधार पर किसी का नाम चुना गया या किसी का नाम खारिज किया गया। इसके बाद दूसरा कारण है आलोचना का कि उसमें जवाबदेही का अभाव रहता है। चूंकि कॉलेजियम को किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं माना गया है, इसलिए अगर कोई अनुचित नियुक्ति होती है तो कोई स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं हो पाती है। अगर कोई गलत नियुक्ति हो जाए तो ना कोई जांच होती है और ना ही कोई जवाबदेही तय होती है। इसके अलावा कॉलेजियम प्रणाली में सामाजिक विविधता की कमी पाई गई है। आज भी देश की न्यायपालिका में 90% से अधिक जज सवर्ण जातियों से आते हैं। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग बहुत कम संख्या में शामिल हुए हैं। कॉलेजियम प्रणाली के तहत न्यायपालिका में उच्च जातियों, खासकर ब्राह्मण और सवर्ण पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बहुत कम संख्या में उच्च न्यायपालिका में पहुंच पाते हैं। इसके अलावा एक और कारण है जिसके वजह से कॉलेजियम की आलोचना होती रहती है और वो है भाई भतीजावाद। अक्सर देखा गया है कि न्यायाधीशों के रिश्तेदार, पूर्व न्यायाधीशों के परिवारजन या वरिष्ठ वकीलों के जानकारों को ही प्राथमिकता मिलती है। कई मामले में तो देखा गया है कि जज के परिवार वाले वरिष्ठ वकीलों के रिश्तेदार को ही प्राथमिकता देती है। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या इसका समाधान निकाला जा सकता है?
और क्या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसका समाधान हो सकता है? क्योंकि साल 2014 में सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम की प्रणाली लाने की कोशिश की थी, जिसमें न्यायाधीशों के साथ साथ कानून मंत्री और 2 गणमान्य नागरिकों को भी नियुक्तियों का अधिकार दिया गया था। लेकिन साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया और कहा कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न होता है। यह निर्णय 2 विचारों की टकराहट को दर्शाता है। एक ओर न्यायपालिका में पारदर्शिता और विविधता की जरूरत को दिखाता है, तो दूसरी ओर न्यायिक स्वतंत्रता को बचाए रखने की मजबूरी है। जहां एक ओर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को न्यायपालिका का आत्मसंरक्षण बताया, तो वहीं कई ने इसे स्वतंत्र न्यायपालिका के सिद्धांत की रक्षा के रूप में देखा है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई का वक्तव्य क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई स्वयं अनुसूचित जाति से आते हैं। उनके वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि वे कॉलेजियम प्रणाली की आलोचनाओं को एकदम नकारते नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि सुधार ऐसे ना हो कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ही खत्म कर दे। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में पहली बार एक अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य न्यायाधीश ने कॉलेजियम की व्यवस्था और न्यायपालिका की जिम्मेवारी पर खुलकर बोला है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ऐतिहासिक कदम है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई कहते हैं कि कॉलेजियम की आलोचना कीजिए, सुधार भी जरूरी है, लेकिन सुधार ऐसे ना हो कि जो कि न्यायपालिका को सरकार के नियंत्रण में ले जाए। उनका यह वक्तव्य हमें सचेत करता है कि अगर न्यायपालिका पर सरकार या राजनीतिक दलों का प्रभाव हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या दलितों को न्याय मिल पाएगा? क्या महिला अधिकारों की रक्षा हो पाएगी? क्या सत्ता के खिलाफ उठने वाली आवाज पत्रकार या छात्र या कार्यकर्ता सुरक्षित रह पाएंगे? और इन सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारे देश में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा? जब न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं होगी तो संविधान केवल कागज का दस्तावेज बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। निष्पक्ष न्याय के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका या विधायिका के प्रभाव से मुक्त रहना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात कि राजनीतिक हितों से स्वतंत्र न्यायालय ही कमजोर वर्गों और नागरिकों के अधिकार की रक्षा कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई का संकेत इस बात पर भी है कि अगर न्यायिक नियुक्तियों का नियंत्रण कार्यपालिका या केंद्र सरकार को दे दिया गया तो न्यायपालिका सरकार के प्रभाव में आ जाएगा, जिससे लोकतंत्र की आत्मा ही संकट में पड़ जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या न्यायपालिका में सुधार अब संभव है? यदि है तो कैसे संभव है? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई सुधारों से इनकार नहीं करते हैं। वे बस कहते हैं कि सुधार का रास्ता संविधान की मूल आत्मा से होकर गुजरनी चाहिए। तो सुधार कैसे संभव है? तो सबसे पहला सुधार इस प्रकार किया जा सकता है कि हमें न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता लाना होगा। कॉलेजियम की सिफारिशें सार्वजनिक किए जाएं, खारिज किए गए नामों को कारण बताया जाए, कॉलेजियम की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाई जाए। सिफारिशों के पीछे कारणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और खारिज किए गए नामों को तर्क सहित सामने आना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। न्यायपालिका में SC, ST, OBC समाज के लोगों को न्यायिक नियुक्तियों में समुचित भागीदारी मिलनी चाहिए। न्यायपालिका में SC, ST के लोग अभी भी बहुत कम संख्या में हैं। इसके लिए वो राज्य सरकार के आंकड़े लेकर सामाजिक प्रतिनिधित्व कोटा तय कर सकते हैं। इसके अलावा वो एक विकल्प और चुन सकते हैं कि न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आयोग जिसमें ना कोई राजनीतिक नेता हो, ना ही कोई कार्यपालिका का दबाव हो। यदि न्यायिक सेवा आयोग का गठन करना हो तो उसमें राजनीतिक वर्ग का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आयोग में पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। यानी आयोग पूरी तरह से न्यायपालिका के नियंत्रण में होना चाहिए। कार्यपालिका से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। कार्यपालिका को केवल प्रशासनिक भूमिका तक ही सीमित रखना जरूरी है। नियुक्ति प्रक्रिया में उसकी निर्णायक भूमिका खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा न्यायपालिका राज्य सरकारों से सामाजिक डाटा ले सकते हैं। अगर किसी राज्य में OBC की संख्या 50% है तो वहां के हाईकोर्ट में भी OBC 50% होनी चाहिए। आजादी के इतने वर्ष बाद भी देश की न्यायपालिका में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में SC, ST, OBC मिलाकर 80% से अधिक आबादी है, लेकिन वहां के हाईकोर्ट में शायद ही कोई जज इन वर्गों से आता होगा। क्या यह असंतुलन लोकतंत्र के लिए अपमान नहीं है? कॉलेजियम ने वर्षों से समाज के इन वर्गों को अदृश्य बनाकर रखा है। एक समावेशी न्यायपालिका ही न्याय की संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। जब पीड़ित समुदाय का कोई व्यक्ति न्यायाधीश होता है तो वह सामाजिक पृष्ठभूमि को बेहतर समझता है। जस्टिस बी.आर. गवई का मुख्य न्यायाधीश बनना एक आशा का किरण है, लेकिन सिर्फ प्रतीक नहीं, प्रतिनिधित्व चाहिए, और वह तभी होगा जब कॉलेजियम अपनी प्रक्रिया में बदलाव करेगा। हालांकि हम भी इस बात को मानते हैं कि कोई भी व्यवस्था परिपूर्ण नहीं होती है।
कॉलेजियम में खामियां हैं, ये हम सब मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसका इलाज यह होना चाहिए कि उसे कार्यपालिका के हवाले कर दिया जाए? तो बिल्कुल नहीं। अगर आज कॉलेजियम को खत्म कर सरकार की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया तो कल वही सरकार अपने पक्ष के लोगों को जज बनाएगी। फिर ना दलितों को न्याय मिलेगा, ना महिला को सुरक्षा मिलेगा, ना संविधान बच पाएगा और ना ही हमारे देश में लोकतंत्र जीवित रह पाएगा। इसलिए हम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के इस बात से सहमत हैं कि सुधार हो, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं। कॉलेजियम प्रणाली में निश्चित रूप से खामियां हैं, पारदर्शिता की कमी, सामाजिक विविधता की अनुपस्थिति, जवाबदेही का अभाव। लेकिन इस प्रणाली का एक बड़ा लाभ यह है कि यह कार्यपालिका से स्वतंत्र है। यही स्वतंत्रता न्यायपालिका की आत्मा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई का कहना है कि सुधार ऐसा ना हो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ही छीन ले। उनका यह बयान वास्तव में लोकतांत्रिक चेतना का आह्वान है। न्यायपालिका की आलोचना होनी चाहिए, सुधार भी होनी चाहिए, लेकिन वे सुधार सत्ता के हस्तक्षेप के द्वार न खोल दें। आज जब कार्यपालिका हर संस्थान को अपने अधीन करने की कोशिश में है, तब न्यायपालिका ही एकमात्र ऐसा स्तंभ है जो नागरिकों के अधिकार की रक्षा कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को अक्षुण्ण बनाए रखना संविधान और लोकतंत्र दोनों की रक्षा करना है। कॉलेजियम को समाप्त करने के बजाय उसे सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही के तत्व को जोड़कर उसे और बेहतर बनाना ही वास्तविक समाधान है। यही रास्ता उस संतुलन की ओर ले जाएगा जहां न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो सके।